कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो डैम बनाने की बात कर रहा है, क्या अब भी वो डैम बनेंगे या वो वैसे ही रहेगा मामला? जो इंडियन मिलिट्री चीफ है उनका एक जुमला बड़ा अहम है कि वॉर मे हैपन वेरी सून। क्या ये जंग की धमकी है भारत की जानिब से? इस वक्त एप्लीकेशन भारत की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की जो एप्लीकेशन है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल है। या इतने बड़े थ्रेट के बाद उस पे कोई फर्क पड़ेगा कि भाई ये तो ये कह दिया गया है, तो अगर डैम बनाया तो ये तो 10 मिसाइल मारने की बात कर रहे हैं। तो क्या इन हालात में भारत कोई एडवेंचर जो है उसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्यों बार बार ये धमकी जो है दी जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा। कभी इस गलतफहमी, तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में झुकना, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में कॉम्प्रोमाइज करना, तुम्हारे खून और तुम्हारी फितरत में लेट जाना किसी के सामने, हम लोगों का नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसमें देखिए, इस आर्ग्यूमेंट में बड़ा दम है कि इंडस वाटर ट्रीटी अब कोई 60-65 साल पुरानी है और उस वक्त की जो सूरत हाल थी, उस वक्त का जो क्लाइमेट था और आज का जो क्लाइमेट चेंज है, आज की जो इंजीनियरिंग है, अब मोदी साहब मेज पर बैठने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जेएमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को इंडस वाटर ट्रीटी पर धमकी देने वाले पाकिस्तान की एक दिन में ही भारत ने हैकड़ी निकाल दी है। कल तक भारत को सिंधु नदी पर बनने वाले डैमों को उड़ाने की धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब भारत की धमकी से रातों की नींद उड़ने लगी है। हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ के एक बयान से पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह बौखलाया हुआ है। भारतीय आर्मी चीफ का साफ कहना था कि भारत पाकिस्तान युद्ध कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है, जिसे सुना पाकिस्तान की लाइव टीवी पर फटती दिखाई दे रही है। बात यह है कि ये जरूर है कि इस ट्रीटी पे एक नई बहस हो सकती है। इस ट्रीटी पे एक नया समझौता हो सकता है दोनों मुल्कों के बीच, और मैं ये समझता हूँ ये एपॉलिटिकल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ दोनों मुल्कों को बैठ के देखें, जंग एक तरफ है, अब बात यह है कि हम जंग को और लड़ाई को और एनमिटी को बहुत ज्यादा रिलेट कर देते हैं बाकी चीजों से भी। हिंदुस्तान भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। अब दोनों में एक मेरिट जरूर है, दोनों की बात में मेरिट है, बट जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो वो जो जंग का माहौल है वो तब्दील होना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, जब भी हालात तनाव के होते हैं तो दोनों तरफ से ये होता है कि जी अब आज के बाद हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या आज के बाद हम एक दूसरे के आर्टिस्ट जो हैं यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, या कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं होंगे। अब बात यह, इस बात में मेरिट जरूर है। आप मतलब इट वुड बी वेरी क्या कहते हैं, स्ट्रेंज, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है और यूक्रेनियन आर्टिस्ट वहां जा रहे हैं या रशियन आर्टिस्ट वहां आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उस तरीके की जंग नहीं है। इट इज नॉट अ हॉट वॉर। It has always been hot at the borders, but it's basically a cold war. It's an animosity. It is unresolved issues. अब ये इस आर्ग्यूमेंट में भी मेरिट है कि अगर ऐसे एक्सचेंजेस नहीं होंगे, खासकर इस वजह से कि हम एक ही कौम हैं, एक ही लोग हैं, मतलब हमारी जबानें बहुत मिलती जुलती हैं, हमारा कल्चर बहुत मिलता जुलता है, हमारा खाना पीना बहुत मिलता जुलता है, खासकर पंजाब बेल्ट में या सिंध बेल्ट में। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कंड्यूसिव माहौल भी कैसे पैदा होगा? मतलब तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूं इस ट्रीटी को दोनों मुल्कों की बेहतरी में, दोनों मुल्क अगर अपने लोगों की बेहतरी में सोचे, इसमें कोई हार्म नहीं है। दोनों मुल्क बैठे और ये सोचें कि ट्रीटी 65 साल पहले साइन की गई थी। उस वक्त के जो सर्कमस्टेंसेस थे, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, इंजीनियरिंग के लिहाज से, बिल्डिंग के लिहाज से, वो इस ट्रीटी में फोरसी नहीं किए गए थे। उस वक्त ये नहीं पता था कि इतने ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। उस वक्त ये नहीं पता था कि हमारे पास 60 साल के बाद कौन सी न्यू टेक्निक्स आएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों मुल्कों को एपॉलिटिकली बैठना चाहिए और इस ट्रीटी पे बहस करनी चाहिए कि आज के दौर में, आज के वक्त में इस ट्रीटी को किस तरीके से टू द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान
किस तरीके से इस ट्रीटी को मोल्ड किया जा सकता है जो दोनों मुल्कों की बेहतरी में मतलब कल को आगे वाले 10, 15, 20, 30 साल चले। जहां तक ये बात है कि ये लोगों को स्टार्व करने की बात है, देखें अगर यूनिलैटरली कोई फैसला होता है और सच में इंडिया पानी बंद कर देता है तो ये भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अमल होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो जिहाद फैक्ट्री है, वो आप उसको आप जीत उनकी गोद में डाल देंगे, वो यही चाहते हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट करने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि ये होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी लीगैलिटीज और इंटरनेशनल लॉ है जो विच विल मतलब इंडिया एट द एंड ऑफ द डे विद ऑल इट्स फ्लॉज, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी है, और एक मतलब दुनिया में उसकी एक स्टेचर है। एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की एनिमोसिटी इंडिया को इतना इतना अंधा कर देगी कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को छोड़ के इस पे सच में कोई अमल करेगा। आई थिंक इंडिया ने ये शायद इसलिए किया है, मे बी बिकॉज वो प्रोवोक करना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ टेबल पे बैठे और इसको रीनेगोशिएट करे। एज फार एज आई नो, इंडिया कोई 10-15 साल से, इवन बिफोर पहलगाम और कुछ उससे बहुत पहले भी, इंडिया ने रिक्वेस्ट किए हैं वर्ल्ड बैंक को और पाकिस्तान को कि इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। जहां तक मैंने पढ़ा है उस पे पाकिस्तान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। तो आई थिंक ये एक प्रोवोकेशन है कि इस पे बात की जाए, इसका मतलब ये है। ठीक। अच्छा, एक उन्होंने इसके अंदर जो बात की उसके ऊपर बड़ी जो है वो वीडियोस बन रही है, बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक शाइनिंग मर्सिडीज है और एक फेरारी की तरह जो है वो हाईवे पर जाती हुई गाड़ी है, पाकिस्तान जो है वो एक डंप ट्रक है। लेकिन साथ में बाद में पता ही चला कि उन्होंने ये कहा कि ये देख लें अगर दोनों की टक्कर हुई तो नुकसान किसको होगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये पढ़ा है। आई फाइंड इट मतलब ऑफ कोर्स मतलब मैं पाकिस्तान को जानता हूँ, पाकिस्तान की जो बोस्टिंग है उसको भी जानता हूँ। ये हमारे इस खिते में आम भी है कि हम मतलब गाड़ी चढ़ा देंगे, सर कुचल देंगे। लेकिन मतलब एक आर्मी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ के लिए अगर उन्होंने ये कहा है अमेरिका में जाके, ये कहना मतलब नाकाबिले यकीन है। मतलब मैं तो देखें बहुत जिम्मेदार आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है, बट मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे यकीन नहीं आएगा। बिकॉज ये तो मतलब एक तो वो अपनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया एक मर्सिडीज है और एक फेरारी है और हम एक डंप ट्रक हैं। मतलब ये जो कंपैरिजन है, ये जो एनालॉजी है, ये मेरे ख्याल में उनके अपने मुल्क के हक में नहीं जाती है। बट उनका जो कहने का मतलब ये है कि डंप ट्रक की जब टक्कर होगी तो वो गाड़ी उड़ जाएगी। आई थिंक अगर उन्होंने मतलब ये कहना ही था तो आई थिंक देयर वर बेटर एनालॉजीज टू यूज, एक बेटर एग्जांपल यूज कर सकते थे जो कम थ्रेटनिंग हो, उनका पॉइंट भी बता दे और अपने मुल्क को थोड़ा कम बेइज्जत कर दे। बट आई फाइंड इट, मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने कल ये पढ़ा और मैंने सोचा नहीं, ऐसा मतलब ये हो नहीं सकता कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल मतलब ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन, whether we like him or not or his policies or not, but he is a general। ऐसी बात थर्ड कंट्री में जाके करना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन क्या इसमें ये भी तो एक चीज है ना कि जुनैद साहब के पाकिस्तान ये समझता है, यानी वहां पर ये अदराक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही बात करते हैं, हम ही ये कहते हैं कि जी वो चंद्रयान 3 पे भेज दिया उन्होंने, चांद पर पहुंच गया, आप कहाँ पर है। बल्कि वहां पर इसका मतलब है कि अगर मोस्ट पावरफुल फिगर ये बात करिए तो ये अदराक है कि हाँ जो पड़ोसी है वो बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन हम जो है पीछे रह गए हैं।
लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है कि अगर इस तरह किया गया तो फिर बका की जंग है और ये करेंगे। लेकिन अदराक तो है कि भारत बहुत आगे निकल गया, तरक्की कर गया और पीछे रह गए आप। इसमें तो इसके लिए तो मतलब इसके लिए तो कोई आपको ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए कि भारत पाकिस्तान से इकोनॉमिक टर्म्स में और मतलब मुख्तलिफ इवन मतलब डिप्लोमेटिक टर्म्स में काफी आगे है। देखें टैक्टिकल विंस दोनों मुल्कों की होती रहती है, बट स्ट्रेटेजिकली अगर आप बात करें, लॉन्ग टर्म अगर आप बात करें, तो इसमें इनका तो कंपैरिजन नहीं है। देखें बट बात यह है कि देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी इतनी अब शोर की जा रही है, ये तो द ग्रेट इक्वलाइजर था ना। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेसिकली चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम के जवाब में शुरू किया गया था। और एज यू रिमेंबर, मेरे ख्याल में भट्टू साहब थे जिन्होंने उस वक्त ये कहा था जब बांग्लादेश जब मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश की पैदाइश हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब हमें घास भी खाना पड़े लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे क्योंकि वो हमारा ग्रेट इक्वलाइजर होगा। तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेसिकली इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जवाब में था और बांग्लादेश की डिफीट में था। तो उसके बाद से आई थिंक इंडिया ने साइन किया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और स्टेटेड पॉलिसी है उनकी। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। देखिए पाकिस्तान के लिए दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज द ग्रेट इक्वलाइजर in terms of military might, but again न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इकोनॉमी को मतलब इक्वलाइज नहीं करता है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को मतलब इक्वलाइज नहीं करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट को इक्वलाइज नहीं करता है। और मैं ये भी कहूंगा कि इवन इन वॉर, देखें इंडिया पाकिस्तान की काफी जंगे हुई हैं, 3-4 जंगे हुई हैं जिनको मतलब विच आर वर्थ मेंशनिंग। वैसे तो इनकी रोजमर्रा की काम है बॉर्डर पे एक दूसरे को तंग करना या गोलियां मारना या शेलिंग करना, जिसके मैं ये कहूंगा मतलब इफ आई मे बी सो फ्री टू से सो कि जिसके ज्यादातर जो विक्टिम होते हैं वो कश्मीरी होते हैं, चाहे वो इस तरफ के हों या उस तरफ के हों। तो लेकिन इवन व्हेन इट कम्स टू दैट लेवल, कन्वेंशनल वॉरफेयर जब उस हद तक चली जाए, तो जिस तरह के आपने पिछली दफा भी देखा, दुनिया फिक्रमंद हो जाती है और दुनिया इसके अंदर फिर अपना मतलब अपना टांग अड़ाना शुरू कर देती है, मीडिएशन शुरू कर देती है, बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर अलाउ करेगी। सो इवन अगर ये मिलिट्री माइट में इक्वलाइजर है, इट वुड टेक अ लॉट कि यहाँ इस खित्ते में खा वो पाकिस्तान हो खा वो हिंदुस्तान हो कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करें। तो डिटरेंस के तौर पे ठीक है, इक्वलाइजर जरूर है, बट इन रियलिटी मतलब खुदा ना करे, और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया देखे, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हम आधी दुनिया अपने साथ ले लेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने आधी दुनिया को तो अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि उनका तो इससे कोई लेना देना है नहीं। देखिए अब मतलब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, तो थाईलैंड का इससे क्या लेना देना है या मलेशिया का इससे क्या लेना देना है। बट अगर इस खित्ते में जंग हो जाए तो थाईलैंड और मलेशिया या सिंगापुर में भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कोई गैर जिम्मेदाराना या अपने लोगों के लिए गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की है, ये तो इस खित्ते में जितने भी मुमालिक हैं वो तो इससे काफी परेशान हो गए होंगे कि भाई हमारा इससे क्या लेना देना है जो आप अमेरिका में जाके न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं।